हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कमर्शियल ग्रुप। आज हमारा वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एंड पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या फिर ट्रांसफॉर्मिंग कर्व। तो इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब होता है मेन प्रॉब्लम जो हर एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती है। फर्स्ट इज फ्री इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जो लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में डिस्कस करा था। तीनों इकोनॉमी के लिए कॉमन प्रॉब्लम्स होती है कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो उस प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाना है। तो वहां पे आपको इकोनॉमी में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्शन करे तो करे क्या जिससे इकोनॉमी का भी वेलफेयर रहे, साथ में अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टारगेट है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो पाए, क्योंकि तीनों इकोनॉमिक्स को फेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए। तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो जाती है कि कौन सा गुड आपको प्रोड्यूस करना है, टाइप ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज इट्स क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए कि वेस्टेज भी नहीं हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो इकोनॉमी के अंदर। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम रहती है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन करे तो करे कैसे। तो प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके रहते हैं। फर्स्ट इज एलआईटी मेथड एंड सेकंड इज सीआईटी मेथड। एलआईटी मींस लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पे लेबर्स को यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी इकोनॉमी यूज करेगी, जहाँ पे लेबर्स ज्यादा हो, चीपर कॉस्ट में अवेलेबल हो, तो वो इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगी। वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब जो मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करेगा। अब मशीन्स कैपिटल इंटेंसिव कौन यूज करेगा, जहाँ पे लेबर कम हो, वो इकोनॉमी जनरली यूज कौन सी करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी मतलब जहाँ पे लेबर ज्यादा हो वो लेबर इंटेंसिव यूज करेगी, और जहाँ पे लेबर्स कम है वो कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू प्रोडक्शन करेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कैसे बनाए। तो इसमें भी दो ऑप्शंस अवेलेबल है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एंड थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाया जाए। तो अपने एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि मोबाइल फोन दो टाइप्स के होते हैं। स्मार्टफोन्स अलग होते हैं, आईफोन अलग होते हैं। स्मार्टफोन देखा जाए तो आजकल मिडिल क्लास के लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि आईफोन हाई क्लास पीपल अफोर्ड कर पाते हैं। तो यहाँ पे इनकम बेसिस पे भी प्रोडक्शन अब डाइवर्सिफाई हो गया है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन जो है इनकम बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये देखना पड़ेगा कि किस इनकम के लिए बनाए, हाई क्लास पीपल के लिए, लो क्लास या फिर सभी के लिए कंफर्टेबल रहे। और सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है इसी के अंदर वो फंक्शन बेसिस पे भी प्रोडक्शन देखना पड़ता है। जैसे अपनी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो बनेंगे वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ का इकोनॉमी का फंक्शन हो गया। तो फंक्शन बेसिस पे भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है वो आती है कि क्या बनाए और किसका फंक्शन इकोनॉमी का क्या है। इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर है, अमेरिकन इकोनॉमी इंडस्ट्रीज के थ्रू है, तो वहाँ पे कैपिटल का ज्यादा प्रोडक्शन हो, मशीन्स का ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो डेट इज अनदर प्रॉब्लम। और ये तीन मेन प्रॉब्लम्स रहती है हर एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये सभी उसके कॉमन नेम है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम सजेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी इकोनॉमी के अंदर कितनी है। तो उसके अब डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या फिर यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कर्व है तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज करना है हमेशा। जब भी कर्व आपको इकोनॉमिक्स में मिले तो वर्ड यूज करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combination of two goods that can be produced with the given resources and given technology in the given period of time। मतलब ये पॉसिबिलिटी होती है टू गुड्स की। क्यों? क्योंकि ग्राफ पे दो ही एक्सेस आते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्सिस है। तो दो एक्सिस पे दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स प्रोड्यूस करेगी इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से उससे प्रोडक्शन करेगी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये हमारे दो गुड्स है, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं ए बी सी डी ई। तो एबीसी पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये जो कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का।
फुल यूटिलाइजेशन करने के बाद ही हम पॉइंट अचीव कर पा रहे ए बी सी। जबकि डी और ई है, ये पॉइंट शो करते हैं कि अगर यूटिलाइजेशन कम होता है तो उस केस में प्रोडक्शन कम होगा। ये दो पॉइंट शो करते हैं अंडर यूटिलाइजेशन, और ये दो पॉइंट शो करते हैं कि इनको ओवर यूटिलाइजेशन अगर किया जाता है, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन करते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं एफ और जी, दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपके सामने पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इकोनॉमी जो अचीव कर सकती है वो पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, दैट इज कॉल्ड अटेनेबल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को इकोनॉमी अचीव कर सकती है, जबकि एफ और जी को इकोनॉमी अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अब ज्यादा यूज नहीं हो सकते हैं। उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस कर्व पे हो चुका है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वही शो करता है जहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। तो ये कर्व में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया है, इसके ऊपर के पॉइंट्स अनअटेनेबल है, और इसके जो ऊपर पॉइंट्स है ए बी सी और डी ई, ये अटेनेबल पॉइंट्स है, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकती है। Now let's discuss about the concept of opportunity cost and marginal opportunity cost, or MRT, marginal rate of transformation. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी है। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरवर्ड, मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल था, उसको अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब लीव कर रहे हो, अल्टरनेटिव जो आपके पास अवेलेबल था उसको अगर लीव करते हो, तो वो आपको ऑप्शन जो है, बेस्ट ऑप्शन जो है, वो आपका बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 ऑफर्स रखे हैं, एक्स वाई जेड, 3 जॉब के ऑफर्स हैं। एक्स कंपनी ने मुझे 50,000 का ऑफर दिया, वाई ने 45 का, और जेड कंपनी ने 47,000 का। तो मैं ऑब्वियसली कौन सा चूज करूंगा, 50,000 वाला ऑफर। अब उसके बाद मैंने कौन सा अच्छा ऑफर, बेस्ट ऑफर लीव करा है, तो जेड कंपनी का 47,000 का ऑफर लीव करा है। तो मेरा जो जेड कंपनी का ऑफर जो मैंने लीव करा है, वो बन जाएगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि डेफिनेशन उसकी वही थी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरवर्ड, मतलब अच्छे वाला ऑप्शन जो आपने लीव करा है, वो हो जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब डिस्कस करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल मतलब होता है चेंज होना। तो चेंज होना कब होगा, चेंज की एक ऑप्शन को लीव करने से दूसरा ऑप्शन जो गेन कर रहे हो, वही हो जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसकी डेफिनेशन बन जाएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, इट इज रेट ऑफ वन गुड इज सेक्रीफाइस टू गेन द अनदर गुड, टू गेन द एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो यहाँ पे उसके फॉर्मूला बन जाए गुड सेक्रीफाइस, मतलब एक गुड जो आपने सेक्रीफाइस करा है ऑन द गुड गेन। डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। उसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दो कमोडिटी ले रहे हैं, क्योंकि पीपीसी में 2 ही कमोडिटी रहती है, गुड एक्स और गुड वाई। अब ये गुड एक्स जो है फर्स्ट यूनिट पे 1 प्रोडक्शन इसका हो रहा था, और इसका प्रोडक्शन हो रहा है 12। अब मैंने इसका 2 से प्रोडक्शन कम कर दिया है, और इसका गेन कितना हुआ 1। तो अपना फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो सेक्रीफाइस 2 अपॉन 1, तो 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉल कितना हो रहा है 3, यहाँ पे कितना हो रहा है 1, यहाँ पे कितना हो रहा है 4, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हमने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिया है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को वापस से हम एनालिसिस कर लेते हैं। इट इज द रेट एट विच वन गुड इज सेक्रीफाइस्ड टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर commodity is called marginal rate of transformation, या फिर marginal opportunity cost। उसका फॉर्मूला हो जाएगा sacrifice upon gain, और ये एग्जांपल उसका हो जाएगा। Now let's discuss about the properties of PPC। तो PPC की प्रॉपर्टीज क्या है, तो MOC के कारण आपको एक चीज तो दिख रही होगी, ग्राफ जो है वो कॉन्केव शेप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है, गेन कम हो रहा है। तो MOC इंक्रीज हो रहा है, जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था 2:1, 3:1, 4:1। तो उसके कारण क्या हो रहा है, ग्राफ धीरे धीरे बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे हमने 2 कमोडिटीज को सेक्रीफाइस करा, 1 कमोडिटी गेन करी, फिर 3 कमोडिटीज को सेक्रीफाइस करा, 1 कमोडिटी गेन करी, फिर इसको सेक्रीफाइस करा, फिर ये कमोडिटी गेन करी है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस करके गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस ज्यादा हो रहा है, गेन कम हो रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप इसका आ रहा है कॉन्केव शेप, पीपीसी का कॉन्केव शेप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी पीपीसी इज ऑलवेज कॉन्केव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी इंक्रीज होने के बाद कारण ही उसका शेप जो रहता है वो कॉन्केव शेप में रहता है। और सेकंड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि एक सेक्रीफाइस हो रहा है, दूसरा गेन हो रहा है, जिसके कारण क्या आ रहा है, ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है इतना, फिर ये गेन करा उसने, तो धीरे धीरे देखोगे तो आपका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आते जाएगा। तो two properties are there of PPC. First is concave to origin due to increasing MOC, and second is downward sloping due to as one good is sacrificed to gain the another commodity. Therefore, the PPC curve is always downward sloping. Now let's discuss about the changes in the PPC. So PPC के अंदर changes दो ही तरीके से आ सकते हैं. First is shifting and second is rotation. Shifting मतलब पूरा curve ही shift हो रहा है.
पूरा कर्व या तो फिर आगे हो रहा है या फिर पूरा पीछे हो रहा है। पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है मतलब दोनों साइड चेंज हो रही, दोनों साइड मतलब बोथ द रिसोर्सेज जो बोथ द गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो एक्स एंड वाई दोनों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो शिफ्टिंग कब होगी, जब दोनों गुड्स में चेंजेस आए ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर दोनों गुड्स में चेंज होगी तो उस केस में पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो पूरा कर्व आगे की तरफ चले जाएगा, और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी डिक्रीज होगी तो पूरा कर्व लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। रोटेशन में देखें तो रोटेशन कब होता है, जब एक गुड्स कांस्टेंट रहता है और दूसरे गुड्स में चेंजेस आ रहा है। फॉर एग्जांपल हियर यहाँ पे y गुड्स कांस्टेंट है और गुड्स चेंज कौन सा हो रहा है x, तो यहाँ पे देख लो कि x जो है वो आगे भी बढ़ रहा है पीछे भी होगा। तो आगे कब होगा, जब रिसोर्सेज x में बढ़ेंगे, और पीछे कब होगा, जब रिसोर्सेज x में कम हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी x में तो ये आगे चले जाएगा, और टेक्नोलॉजी खराब होगी तो वापस पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन गुड वाई। गुड वाई में भी चेंजेस सेम आएगा, जहाँ पे x कांस्टेंट है जबकि y में चेंजेस आ रहा है ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो गुड्स बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कम होगी तो प्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द पीपीसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि स्वच्छ भारत अभियान अगर आप कर रहे हो तो उसमें पीपीसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो स्वच्छ भारत अभियान से क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही, मतलब रिसोर्सेज यहाँ पे जनरेट हो रहे, मनी जनरेट हो रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपग्रेड कर रहा है इकोनॉमी को। अपग्रेड मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा इकोनॉमी में। देयरफॉर ड्यू टू स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे जो आपका कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर ऐसे अब ये कोविड-19 का एग्जांपल लेते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा। तो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी अब कम हो गई, यहाँ पे यूटिलाइजेशन उसका कम हो रहा है। देयरफॉर ड्यू टू कोविड-19 द कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, पीछे की तरफ आ जाएगा ड्यू टू लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। Now we will relate the PPC with the central problems. तो तीन central problems हमने डिस्कस करे कि what to produce, how to produce और for whom to produce। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है what to produce। तो what to produce में आप देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। तो इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि दो कमोडिटी है इकोनॉमी के अंदर x और y। तो अगर प्रोडक्शन x का बढ़ाना चाहती है इकोनॉमी तो उस केस में x का कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इन केस रेसिप्रोकल अगर गुड्स वो y का ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है इकोनॉमी तो फिर y के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के कारण इकोनॉमी में इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे कर्व शिफ्ट हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी जाना चाहती है। x का बढ़ाएगी तो x का शिफ्ट हो जाएगा और y का बढ़ाएगी तो y का शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इन केस वो दोनों का ही प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है तो उस केस में आपका कर्व पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस में कितना प्रोड्यूस करना उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कौन रोटेट होगा या फिर शिफ्ट होगा। अगर एक कमोडिटी को चेंज करे तो रोटेशन होगा, और अगर दो ही कमोडिटी को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में दो मेथड्स थे, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। और हमको पता है कि लेबर इंटेंसिव मतलब मैनुअल मेथड में प्रोडक्शन कम होता है। तो अगर मैनुअल मेथड यूज कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कैपिटल से मैनुअल लेबर मेथड का है लेबर इंटेंसिव पे तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और अगर वापस आप कैपिटल की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा, मतलब लेबर इंटेंसिव से आपका कर्व जो पीछे शिफ्ट हो जाएगा और कैपिटल इंटेंसिव से आपका कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो फॉर हुम मतलब किसके लिए बनाना है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर रिच सेक्शन ज्यादा है तो कंपनी ने डिसाइड करा, इकोनॉमी ने डिसाइड करा है कि आईफोन का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। तो उस केस में प्रोडक्शन किसका इंक्रीज हो जाएगा, आईफोन का। ठीक है, आईफोन का कर्व हमने आगे शिफ्ट कर दिया है। या फिर इकोनॉमी में मान लेते हैं मिडिल क्लास पीपल ज्यादा है, रिच क्लास पीपल कम है, तो इकोनॉमी क्या चूज करेगी, स्मार्टफोन का प्रोडक्शन है तो उस केस में स्मार्टफोन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिलेट करा है पीपीसी के साथ। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा, आपका डिसाइड करेगा कौन व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना, उसके कारण भी चेंजेस आएगा। हाउ टू प्रोड्यूस तो मेथड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेबर इंटेंसिव में थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है, कैपिटल में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और फॉर हुम मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे आपके पास दो एग्जांपल रखे, आईफोन और स्मार्टफोन, मतलब रिचर सेक्शन और मिडिल सेक्शन के लिए। तो मिडिल सेक्शन स्मार्टफोन प्रीफर करेगा, रिचर सेक्शन आईफोन प्रीफर करेगा। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.